गाइज आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 इशू ऑफ डिबेंचर्स। टॉपिक हमारा आज का होने वाला है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी सीख लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। इसमें से हमारा क्वेश्चन जरूर फंस जाता है, लेकिन आज जो मैं कराने वाला हूँ उसमें से तो ये लगा लो 100% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इतना इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ जो कि एक ही बार में पेपर में आ जाएगा। टॉपिक है हमारा अगला, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ, ये क्या चीज़ है? हाँ यही है, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी एंट्री जो कि आपकी इशू की तो है ही और वो आपकी कुछ रिडम्पशन की भी हैं, बट रिडम्पशन की एंट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमें सिर्फ इशू की एंट्री करनी है। क्या याद रखोगे? यस सर। सीबीएसई की जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है उन्होंने बोला है कि इशू की एंट्री करके दिखानी है, आपको रिडम्पशन की एंट्री करके नहीं दिखानी है। तो गाइस ये कुछ टॉपिक है आप लोगों का, ये कुछ आप लोगों के सामने इस तरीके से टॉपिक दे रखा है। फर्स्ट, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। ये आपकी इशू की एंट्री दे रखी है, ये आपकी रिडम्पशन की एंट्री दे रखी है। आपको रिडम्पशन की एंट्री से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं करवाऊंगा भी, आपको ज़रा सिखा भी दूंगा, लेकिन फिर भी इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसको मोटा मोटा कि इसमें कितने सारे केस बन सकते हैं। अगर केस वाइज बात करूं तो दोस्तों इसमें हमारे 6 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 6 केसेस। कितने बनते हैं हमारे? 6 केसेस। टॉपिक का नाम क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम, इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम redemption point of view, from 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 redemption point of view। दोस्तों याद रखना, ये जो सिलेबस है, ये वाला जो पार्ट है ना क्वेश्चन में, ये 100% पेपर में आता ही आता है। इसको कोई नहीं रोक सकता आने से, इसको आने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान लगाना है। टॉपिक का नाम क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये कि आपने जो डिबेंचर इशू करे थे, अभी तक आप लोगों ने जो एंट्री करी थी वो इशू की करी थी, लेकिन अभी क्या है, हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे इस पर्पज से, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इसका मतलब क्या होता है? भाई इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का एक ईयर है, आप लोगों ने यहाँ पर जो विनोद सिंगला क्लासेस है, यहाँ पर इसने लोन लिया था, इसने लोन लिया यहाँ पर 6 लाख रुपए का, यहाँ पर इसने 6 लाख रुपए का लोन लिया है, और लिया है तो ये वापस भी करेगा, कभी ना कभी वापस भी करेगा। ये वापस करेगा इसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे कई सालों बाद इसको पेमेंट करेगा। कई साल मतलब है कि 10 साल से ज़्यादा तो ये फिर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसने जो लोन लिया है आज, इसकी पेमेंट करी जाएगी। तो जब पेमेंट करी जाएगी ना, आज आपको मैं नया पॉइंट सिखाने वाला हूँ। नया पॉइंट ये सीखने वाले हो आज, जैसे कि आप जब ये डिबेंचर इशू करते हो, आप जब लोन लेते हो, तो आप जब लोन लेते हो तो ये आप पार पे भी ले सकते हो, ये आप डिस्काउंट पर भी ले सकते हो, इसे आप प्रीमियम पर भी ले सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? आप जब डिबेंचर इशू करोगे, आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में कर सकते हो। पार पे भी कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी कर सकते हो, और प्रीमियम पे भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना, मान लीजिए मैंने 6 लाख रुपये का लोन लिया है मोहन से, यहाँ पर मोहन खड़ा है, मोहन इंतजार कर रहा है, मोहन इंतजार कर रहा है कि मेरे 5 साल कब होंगे, मेरे 5 साल कब होंगे, मेरे 5 साल कब होंगे, मेरे 5 साल कब होंगे। मोहन के 5 साल हो गई। अब ये जो विनोद सिंगला क्लासेस है, जो ये मैं हूँ, मैं मतलब विनोद सिंगला, इसकी जिम्मेदारी बनती है इस मोहन को पैसे वापस करके 5 साल बाद। तो एक बात बताओ यार भाई, मोहन कितना रुपये लेगा? 5 साल बाद कितने रुपये लेगा? 6 लाख रुपये लेगा। सीधी सी बात है, आपको पता है 6 लाख रुपये लेगा। बाकी बीच बीच में तो हर 6-6 महीने में ब्याज तो खा ही रहा है ना, ब्याज तो खा ही रहा है। लेकिन फिर भी यार विनोद सिंगला की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि यार मोहन को ना 5 साल बाद 6 लाख से ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पे करे। क्यों यार? महंगाई भी है, उस जो पैसे का जो अमाउंट है ना, उसकी जो वैल्यू है, इसको इन्फ्लेशन जो रेट है थोड़ा सा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो 6 लाख के जगह थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट कर दे। मतलब ये कि प्रीमियम पर पेमेंट कर दे, प्रीमियम पर। मतलब ये कि आप लोग कुछ प्रीमियम पर पेमेंट कर देना, क्योंकि भाई आपने उसका पैसा इस्तेमाल करा है। 5 साल वैल्यू हो किसी चीज़ की, 5 साल पहले की वैल्यू कुछ और होती है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ और हो जाती है, इसलिए भैया कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट पे कर दियो, उसको बोलते हैं प्रीमियम। वो कितना भी हो सकता है, ये ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मान लीजिए 5% होगा, ठीक है, 10% होगा, ऐसे होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही होगा, लेकिन 5 सालों का होगा इकट्ठा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने विनोद सिंगला ने ये वाली बात मोहन को पहले बता दी कि हाँ भाई मोहन चिंता मत कर, तेरे को मैं हर 6-6 महीने ब्याज तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन 5 साल बाद जब मैं तेरे को वापस करने आऊँगा ना पैसे, तेरे 6 लाख वापस करने आऊँगा, तो चिंता मत कर, मैं तेरे को 6 लाख पे ना 5% ज़्यादा पैसा दूंगा। 6 लाख पे तेरे को 5% में तेरे को ज़्यादा पैसा दूंगा। तो 6 लाख का होता हमारा 5% कितना हो गया? 30,000 रुपये। कितना हो गया? 30,000 रुपये। ये ऐसा बोला विनोद सिंगला ने, ऐसा बोला मोहन से कि चिंता मत कर मोहन, मैं तेरे को 5 साल बाद 30,000 रुपये फालतू पेमेंट करूँगा, फालतू पेमेंट करूंगा। मोहन खुश, हाँ भाई यार क्या बात है, क्या बात है, ब्याज तो मेरा आ ही रहा है और 5 साल बाद मेरा पैसा आ ही जाएगा वापस, और 30,000 रुपये बैठे बैठे फालतू के हो रह जाएंगे। मोहन को क्या पता, वो जो 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं ना, वो तेरे इस पैसे की इन्फ्लेशन रेट की वजह से दिए जा रहे हैं।
बट कहने का मतलब ये, मुझे एक बात बताओ कि क्या विनोद सिंगला को आज ही मालूम है? आज मान लीजिए आज है 1/4/2000, मान लीजिए 25 है, आज 1/4/2025 है, तो क्या 1/4/2025 को ही मालूम है मोहन को, इसको विनोद सिंगला को, कि मैं जब पेमेंट करूंगा, मान लीजिए 2030 में जब पेमेंट करूंगा, तो क्या मोहन को, सॉरी विनोद सिंगला को क्या आज ही मालूम है कि मेरा भविष्य में 5 साल बाद ये 30,000 रुपये का लॉस होने वाला है? ये वाला क्वेश्चन मेरा आपसे बताओ। अगर आपने ये बता दिया तो टॉपिक समझ जाओगे। क्या विनोद सिंगला को ये वाली बात पहले ही मालूम है? क्या आज ही मालूम है कि मैं 5 साल बाद जो पेमेंट करूंगा मोहन को, वो 5% ज़्यादा पेमेंट करूंगा, मतलब 30,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट करूंगा? सर हाँ, इसको पहले से ही मालूम है। अगर पहले से ही मालूम है तो इसका ये आज का ही लॉस होने वाला है, इसका ये आज का ही लॉस हो जाएगा, आज का ही लॉस मान लेंगे, आज का ही लॉस मान लेंगे। याद रखना, अकाउंटिंग में कंसेप्ट है, कंसेप्ट कहता है वो कि फ्यूचर में होने वाला लॉस हमारा आज के लॉस हो जाता है, फ्यूचर में होने वाला लॉस मेरा आज के लॉस मान लेते हैं, ऐसा मान के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा मान के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बताऊंगा, चिंता नहीं करनी, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है, और ये पेपर में आता ही आता है, इसलिए थोड़ा बारीकी से करवा रहा हूँ कि फ्यूचर में होने वाली प्रीमियम की पेमेंट, फ्यूचर में होने वाली प्रीमियम की पेमेंट मेरा आज का क्या बन जाएगा दोस्तों? लॉस बन जाएगा। फ्यूचर में होने वाली प्रीमियम की पेमेंट मेरा आज क्या बन जाएगी दोस्तों? लॉस बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये कि 6 केस हमारे कौन कौन से बन सकते हैं। देखो, मैं इश्यू करूंगा और बाद में रिडम्पशन करूंगा, मैं इश्यू करके बाद में रिडम्पशन करूंगा। मुझे बताओ कितने केस बन सकते हैं? मैंने आज डिबेंचर इश्यू कर दिया, कितने केस में कर सकता हूं? पहला, दूसरा, तीसरा। मैं कितने इश्यू कैसे कर सकता हूं? सर आप पार पे कर सकते हो, आप इश्यू सर डिस्काउंट पे कर सकते हो, आप सर इश्यू प्रीमियम पे कर सकते हो, ऐसे ही है? यस सर। लेकिन आप जब पेमेंट करोगे, मान लीजिए मैंने आपसे 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो 5 साल बाद या तो मैं 5 लाख के 5 लाख ही दूँ, मतलब ये कि पार पर ही पेमेंट करूँगा, मतलब 5 लाख के 5 लाख ही पेमेंट करूँगा, या मैं आपको पेमेंट करूँगा प्रीमियम पे, मतलब ये कि प्रीमियम पे आपको पेमेंट करूँगा, प्रीमियम पर मतलब होता है कि मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट पे करूँगा, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा देना समझ में आता, सामने वाला खुश हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है आज मैंने आप लोगों से 5 लाख का लोन लिया, लेकिन बाद में आपसे वादा कर रहा हूँ आज से 5 साल बाद मोहन चिंता मत कर, मैं तेरे को 4 लाख दूंगा। मोहन कहेगा भग जाए, ऐसे मारूंगा बहुत, 5 लाख ले रहा 4 लाख देगा। तो कहने का मतलब है कि रिडम्पशन आपका किसी भी हाल में साम दाम दंड भेद, ये आपका दोस्तों नया पेन लेकर आए, आज मैं नया पेन, देखते हैं कितने दिन चलेगा ये हम लोग डिस्काउंट पे, हम लोग रिडम्पशन हम लोग डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ रही है भाई? 5 लाख का लोन लिया है तो भैया या तो 5 लाख की पेमेंट कर दे, या 5 लाख से ज़्यादा कर दे, लेकिन 5 लाख से तो कम नहीं कर सकता भाई, सीधी सी बात है। तो ये वाला केस हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से कितने हमारे केस बन जाएंगे। देखो मुझे बताओ पहला केस कौन सा बनेगा? पार मतलब पार पे इश्यू करा है और पार पर रिडम्पशन करूंगा, पहला केस बन गया। दूसरा केस बनेगा डिस्काउंट पार का केस बनेगा। तीसरा बनेगा प्रीमियम पार वाला केस बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। हमारे 3 केस हो गए। उसके बाद हमारे अगले 3 केस कौन से बनेंगे? पार प्रीमियम। चौथा कौन सा बनेगा? नहीं, चौथा बन गया। 5वां कौन सा बनेगा? डिस्काउंट प्रीमियम। छठा कौन सा बनेगा? प्रीमियम। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। ये हमारे 6 केस होते हैं, अब आपको ना एंट्री करके दिखाता हूँ। पहले आपको नॉर्मल कंसेप्ट सिखाता हूँ, टॉपिक सिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है ना, इस वाले टॉपिक का। तो चलो भैया आ जाओ, मैं पेज पलट दूँ क्या? सर पेज पलटने की जरूरत नहीं है, आ जाओ सीधा यहीं पे कराता हूँ। पेज पलट देता हूँ यार, ठीक है ना, पेज पलट देते हैं। चलो भाई आ जाओ। कितने पेज रह गए हमारे? 1 2 3 4, हाँ हो जाना चाहिए, इस 4 में हो जाना चाहिए। तो मुझे बताओ केस वन हमारा कौन सा होने वाला आज? केस होने वाला है हमारा, अगर मैं पहले ये वाला केस कराऊंगा, पहले कराऊंगा ये वाला पार और पार वाला कराता हूँ, ठीक है ना, फिर कराऊंगा डिस्काउंट पार, फिर कराऊंगा प्रीमियम पार, ठीक है। पहले करते हैं पार और पार वाला मतलब ये कि आपने इश्यू करा है अपना जो भी डिबेंचर आपने इश्यू करा है, डिबेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडम्पशन या रिडीमेबल एट पार, मतलब पार पर ही आपने इश्यू करा और पार पर ही आप लोग क्या करने वाले हो? इसकी रिडम्पशन करने वाले हो। अब एक काम करते हैं, मोटा मोटा एक काम करते हैं। हम लोग पहले कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग ना, इसका एक प्राइस बना लेते हैं, इश्यू प्राइस। मान लीजिए मैंने जो इश्यू करा है ना, ये मैंने करा है 100 रुपये पर, ऐसा मान के चलते हैं। मैंने कितने पर करा है? 100 रुपये मैंने इश्यू करा है, और रिडीम भी कितने पे कर रहा हूँ? पार पे कर रहा हूँ। मतलब ये मैंने आज आपसे 100 रुपये का लोन लिया है और बाद में पेमेंट करूँगा ना, 100 रुपये की पेमेंट करूँगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से दिमाग ये लगाना है कि अगर आपको ये लग रहा है कि रिडम्पशन मैं पार पे कर रहा हूँ, मतलब 100 पर ही कर रहा हूँ, अगर रिडम्पशन मेरा पार पर ही है तो बोला करो गॉड से थैंक्स गॉड। क्यों? क्योंकि एंट्री बहुत सिंपल हो जाती है। सर एंट्री सिंपल कैसे हो जाती हैं? आपको मैं अब दिखाऊंगा एंट्री सिंपल कैसे हो जाती हैं। देखो पहले एंट्री करूँगा मैं, पहली एंट्री करूँगा,
आपने जब शेयर इशू करा है पार पर और रिडम्पशन भी आपका पार पर है, तो पहले आप एंट्री करो, पहले आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनाते हो आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को हमेशा रखना है, आप लोगों को इश्यू प्राइस, यहाँ पर हमेशा आपको क्या लिखना है? इश्यू प्राइस। यहाँ पर आपको हमेशा क्या लिखना है? इश्यू प्राइस। मैं इश्यू प्राइस को ना IP से डिनोट करूँगा, IP से लिखूंगा। IP मतलब समझ जाना, इश्यू प्राइस, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, मैं जब एंट्री करने वाला हूँ, पैसा मेरे पास आएगा तो कितने रुपये आएंगे? इश्यू प्राइस क्या है? इश्यू आपने इश्यू प्राइस करा है 100 रुपये पे, तो यहाँ पर आने वाला 100 रुपये। यहाँ पर क्या आने वाले हैं? 100 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? सर बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होने वाला है? सेकंड एंट्री। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। परसेंटेज वो आपको पता होगा कितने परसेंट है, मान के चलते हैं 7% है वो, तो 7% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपये? सेम वही 100 रुपये। कितने रुपये? 100 रुपये। कितने रुपये? 100 रुपये। कितने रुपये? 100 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? सर बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो आपका अमाउंट जाएगा ना, इधर आपको जो अमाउंट जाएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा आपका FV मतलब होता है फेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू को मैं FV से डिनोट करूँगा, ठीक है। अंदर से कितने से करने वाला हूँ? FV से करने वाला हूँ। क्या याद रखोगे इसको? यस सर याद रखेंगे। बस इतना ही हमारा केस था। पार पे मैंने इशू करा है, पार पर ही मैंने पेमेंट करनी। पेमेंट वाली एंट्री अभी मैंने करके दिखाई नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस आपने इशू की एंट्री करनी है। इशू की आपकी 2 ही एंट्री बनती है। इशू की हमेशा 2 एंट्री बनती है। पहले पैसा आया, फिर मैंने पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम लोग करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 करते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 2 में क्या होगा? हम लोगों ने पहला कौन सा केस कर लिया? पार कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं दोस्तों डिस्काउंट और पार। डिस्काउंट और पार करने वाले हैं। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है बताओ? आपने इशू कितने पर करा होगा फिर? सर इशू इसका मतलब करा होगा, अगर फेस वैल्यू में 100 रुपये मान के चल रहा हूँ, तो डिस्काउंट मान लेते हैं 10% मान लेते हैं। तो आपने 90 रुपये आपने क्या करा है? इशू करा है। 90 पर आपने इशू करा है। लेकिन आप जब रिडम्पशन करोगे, आप जो रिडम्पशन करोगे दोस्तों, वो फेस वैल्यू पर करिए। पार पर ही कर रहे हो मतलब है कि आप 100 पर ही करोगे। आप किस पर करोगे? 100 पर ही करने वाले हो। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब बताओ, आपने जब इशू करा है 90 पर, वैसे आपकी फेस वैल्यू कितने रुपये की? 100 रुपये की, याद रखना। लेकिन करा कितने पर? 90 रुपये पर, क्योंकि 10 रुपये का हमारा क्या डिस्काउंट है इसमें? 10 रुपये का हमारा डिस्काउंट है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो, माइनस कर लेना, 10 रुपये हमारा डिस्काउंट का नाम का था। चलो अब बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी? पैसा आपके पास आ जाएगा। पैसा आपके पास आएगा तो आप कहने वाले हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये आपके पास आए हैं? सर आपके पास आए हैं 90 रुपीज़। आपके पास आए हैं 90 रुपीज़। क्या बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा। ध्यान से देखना इस वाली एंट्री को। मैं रेड पेन से दिखाऊँ या किससे दिखाऊँ? नहीं, मैं इस रेड पेन का भी इस्तेमाल करूँगा, दोनों करूँगा। तो यहाँ पर लिखो पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपये? 90 रुपीज़। अभी एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू करा, तो डिस्काउंट के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। नीचे लिख दो 2% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना। 2% डिबेंचर अकाउट। दोस्तों मेरी बात हमेशा याद रखना, डिबेंचर के आगे, जैसे डिबेंचर है ना, डिबेंचर के आगे हमेशा आपकी फेस वैल्यू जाएगी। हमेशा कौन सी वैल्यू जाएगी? फेस वैल्यू। हमेशा कौन सी जाएगी? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? आपने इशू कितने पर करा था ये बता दो। वैसे था कितना शेयर का प्राइस या डिबेंचर का प्राइस कितने का था? वो था 100 रुपये का। कितने रुपये का? 100 रुपये का। तो यहाँ पर 100 रुपये ही जाएगा। यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। तो सर ये तो मैच कर ही नहीं रहा, ये 100 रुपये 90 रुपये, तो 10 रुपये भी और लिखने पड़ेंगे, जिससे कि आपका अमाउंट मैच कर जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो आपको डेबिट कुछ और करना है। क्या डेबिट करना है हमें करना है डिस्काउंट ऑन इशू, क्योंकि आपने जो डिबेंचर इशू करें डिस्काउंट पर करें, तो आपको लिखना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। देखो अगर रिडम्पशन आपका 100 पर ही है, अगर रिडम्पशन आपका फेस वैल्यू पर ही है, तो आप हमेशा बोला करो थैंक्स गॉड। हमेशा क्या बोला करो? थैंक्स गॉड। सर आंसर में हमेशा यही अमाउंट लिख के आना? नहीं, आपको इससे मैं मल्टीप्लाई करना होता है जितने आपने नंबर ऑफ शेयर इशू करे होते हैं। मान लो आपने इशू कर दिए 1000 शेयर इशू करे थे, 1000 बार शेयर बोल रहा हूँ, माफी चाहूँगा। आपने 1000 डिबेंचर इशू करे थे, तो 1000 डिबेंचर का मतलब ये है आपने जो अमाउंट लिखा है ना, ये 90 90 90 10 100, ये तो आएगा ही आएगा। बट आपको मल्टीप्लाई कर देना हर किसी को, इसको किसने से? हर 1000 से 1000 से 1000 से 1000 से 1000 से आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या हमारा? केस नंबर 3 है, आप लोगों ने प्रीमियम पे तो इश्यू करा है, लेकिन आप रिडम्पशन करोगे ना, पार पे करोगे, तो प्रीमियम और पार। तो अगर हम पार वाला केस करें रिडम्पशन, तो भैया थैंक्स गॉड बोला करो उसमें भी। ठीक है, तो मुझे बताओ आपने इशू कितने पर करा है? प्रीमियम पे। प्रीमियम मतलब है कि 100 का तो हमारा फेस वैल्यू है, तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग बढ़ाकर बोल देते हैं 110 पे आपने इशू करा है।
लेकिन आप जब रिडम्पशन करोगे दोस्तों, वो करोगे पार पर। पार मतलब ये कि आप 100 पर ही करोगे। क्या करोगे आप? 100 पर ही करोगे। अब मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी। तो आपने 110 पर इश्यू करा, लेकिन रिडम्पशन आपका फेस वैल्यू 100 पर ही है, तो फिर बस फिर से बोलो, जोर से बोलो थैंक्स गॉड, जोर से बोलो थैंक्स गॉड। क्या बोलने वाले हो? थैंक्स गॉड। तो आपने 110 पे इश्यू करा, इसी की एंट्री करो, इसी की एंट्री करो बस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये? 110 रुपये। 110 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? सिर्फ बात समझ में आ रही है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अभी एंट्री सेकंड एंट्री और करनी है। आपको 2 एंट्री करनी होती है हमेशा। सेकंड एंट्री क्या बनेगी? पहले इसको क्रेडिट से डेबिट करो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डेबिट कितने रुपये? 110 रुपये टू परसेंटेज मान लो 7% है, 7% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ जाएगी हमेशा फेस वैल्यू, हमेशा यहाँ पर क्या जाएगी दोस्तों? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारी क्या मानी गई है इस वाले क्वेश्चन में? 100 रुपये मानी गई है, 100 रुपये। लेकिन ये तो मैच कर ही नहीं रहा, ये 110 रुपये, 100 रुपये, तो इसका मतलब है कि आपको 10 रुपये और लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूँ ऐसा जिससे कि हमारा ये मैच कर जाए? क्या लिखूँ? आपने जो डिबेंचर इशू करें इस बार ये करें प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रीमियम का मतलब होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या होता है प्रीमियम का मतलब? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। हमारे 3 केस हो गए। ये तीनों केस बहुत सिंपल थे यार, बहुत सिंपल थे, इसलिए मैंने करा दिए। तो सर इसका मतलब आप आगे वाले 3 केस नहीं कराओगे? भाई कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अभी क्या होने वाला है? अब कराऊंगा आपको मैं पार, देखो पार डिस्काउंट पार प्रीमियम पार, ये हमारा हो गया। अब कराऊंगा पार प्रीमियम, फिर कराऊंगा डिस्काउंट प्रीमियम, फिर कराऊंगा प्रीमियम। पहले करते हैं पार प्रीमियम केस नंबर 4, 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 पार प्रीमियम मतलब हो गया कि आपने पार पे इशू करा, मतलब ये कि आपने 100 पर इशू करा होगा, आपने ये 100 पर ही इशू करा होगा। लेकिन आप जो रिडम्पशन करोगे प्रीमियम पर। प्रीमियम मतलब ये कि फेस वैल्यू 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये की पेमेंट नहीं करोगे इस बार, आप ज़्यादा करोगे। ज़्यादा मतलब ये मान लेते हैं 110 रुपये मान लेते हैं। तो आपने जो इशू करा है, आपका जो आईपी है, आईपी मतलब इशू प्राइस है, वो आपका 100 रुपये है। लेकिन आपका जो रिडम्पशन प्राइस है, रिडम्पशन आप जो करोगे वो करोगे 110 पे करने वाले हो। अब बताओ क्या मैं थैंक्स गॉड बोलूं अगर आपका रिडम्पशन फेस वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तो सर इस केस में हम लोग थैंक्स गॉड नहीं बोलेंगे। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन लेनी है। क्या लेनी है आपको? थोड़ी सी टेंशन। मतलब ये कि आपका देखो, ये आप हो, ये आपका चेहरा है, और ये आप सोच रहे हो, कुछ आप ये सोच रहे हो, सर मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार इसका क्या होगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जब भी आपको लगे रिडम्पशन थोड़ा ज़्यादा है, फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो उस वक्त आपको ये वाला अमाउंट छुपा देना है। आपको ये वाला अमाउंट दोस्तों छुपा देना है। सर छुपा देना मतलब ये कि आपके दिमाग में बस ये 100 रुपये आना चाहिए। भूल जाओ, इसको भुला दो। वो गाना था ना, भुला दो ना इसे। सर ऐसे नहीं था, मुझे था वो। अच्छा ऐसा था क्या? चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, पहले 100 की एंट्री करते हैं। तो बताओ आपने इशू करा है 100 पर, और रिडम्पशन करोगे आप लोग किस पर? ये करने वाले हो प्रीमियम पर। तो एंट्री क्या बनेगी? तो पहले 100 की एंट्री करो। 100 की जैसे एंट्री आप पहले करते आ रहे थे, अभी भी वैसी एंट्री करो। कुछ नहीं करना अलग से, कुछ अलग से करना ही नहीं है। सर फिर अलग ही क्या? अलग से कुछ नहीं करना तो अलग क्या इसमें फिर? अरे भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये? 100 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। सर फिर सेकंड एंट्री में क्या करते थे हम लोग? उसको ट्रांसफ़र करा करते थे। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं हम लोग? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप ना अभी एक लाइन छोड़ दो। सर क्यों छोड़ दें? अरे छोड़ दो सही यार, आप लोग क्वेश्चन करते हैं क्यों छोड़ दें, ऐसे कहते हो सीधा एक ही बार में। अरे छोड़ दो सही एक बार। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये है ना, ये 100 रुपये। एक लाइन छोड़ के लिखना आगे, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये। क्या अभी तक आप लोग ऐसे एंट्री करा करते थे? यस सर हम लोग ऐसे एंट्री करा करते थे, बस आपको नीचे लाइन लगा दिया करते। अभी लाइन नहीं लगा रहा क्योंकि आपको ना कुछ लिखना है। अब बताओ, मैंने आपसे पहले क्या सिखाया था आपको कि जब भी आपको पता है कि फ्यूचर में होने वाली कुछ पेमेंट करनी फालतू की, फालतू कितने पैसे करने बताओ? फालतू कितने? 100 से ऊपर कितने यहाँ पर? सर 100 से ऊपर यहाँ पर 10 रुपये। तो 10 रुपये ये वो वाला अमाउंट है। देखो अभी तक तो मैंने ये कुछ छुपा रखा था, इसलिए मैंने एंट्री इसको देखकर करी। लेकिन आज इस शार्पनर को हटाने की बारी आ गई है। सो जैसे मैंने हटाया तो यहाँ पर कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? 110 रुपये। लेकिन आपको यहाँ पर 110 रुपये नहीं देखने, आपको यहाँ पर देखना है कि फेस वैल्यू से ऊपर कितना प्रीमियम का अमाउंट चिपका हुआ है। फेस वैल्यू से ऊपर आपको चेक करना है, इधर चेक करना है। चेक क्या? फेस वैल्यू से ऊपर का प्रीमियम, फेस वैल्यू से ऊपर का प्रीमियम। तो
तो बताओ फेस वैल्यू कितनी है? सर फेस वैल्यू ये है 100 रुपये होगी, सीधी सी बात है। 100 रुपये अगर फेस वैल्यू, तो प्रीमियम कितना है फिर इसके ऊपर? 10 रुपये। तो जो हमारा प्रीमियम 10 रुपये है ना, उस 10 रुपये की ही एंट्री करनी है आपको, बस उस 10 रुपये की ही एंट्री करनी है, बस बस। सर एंट्री करते क्या है? देखो पहले तो 10 रुपये लिख लो, 10 यहाँ लिख लो, 10 यहाँ लिख लो, लिख दिया। बस आपको ना एक लाइन लिखनी है, वो लाइन आपको आपने याद कर लो या समझ लो। सर याद कर लेते हैं ना? अरे नहीं भैया समझ भी लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, समझ भी लो उसको। सर समझे कैसे? सर दिमाग नहीं है। अरे समझना पड़ेगा भाई, वो आप लोगों का लॉस है। क्या बोला था? याद करो, मैंने क्या बोला था? सर क्या बोला था? अरे बोलो ना, क्या बोला था? सर क्या बोला था? अरे सोचो तो सही यार, क्या बोला था? फ्यूचर में अगर आप कोई भी पेमेंट प्रीमियम पे करोगे तो वो आपका आज का क्या हो जाएगा? लॉस। फ्यूचर में अगर आप लोग कोई भी पेमेंट करोगे प्रीमियम पर, तो आपका आज का क्या हो जाएगा? वो लॉस। तो अगर आपका लॉस है तो बताओ, लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। और मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो ये हो जाएगी हमारी क्या? लाइबिलिटी। ये हो जाएगी हमारी क्या? लाइबिलिटी। हालांकि जो लाइबिलिटी है ना, ये नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। क्या होती है हमारी? नॉन करंट लाइबिलिटी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर आप लोग फ्यूचर में कोई प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हो तो ये कौन सी लाइबिलिटी? आप बोलना नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि लंबे समय बाद आपको पेमेंट करनी है, लंबे समय बाद, 5 साल बाद। तो हमारी कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन करंट लाइबिलिटी। और कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर ये नॉन करंट लाइबिलिटी है तो ये प्रीमियम ये किसको देना है? भाई किसी इंसान को देना है। इसका मतलब है कि जो प्रीमियम है ये हमारा कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। ये हमारा कौन सा अकाउंट है दोस्तों? पर्सनल। ठीक है ना? ऐसा भी एक नंबर में पूछ सकता है कि जो ये प्रीमियम है ये कौन सा अकाउंट है? रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है? तो आप लोग कहना ये पर्सनल है। क्या कहोगे आप लोग? ये पर्सनल है। और जो आपका फ्यूचर में होने वाला लॉस, जो आपका आज का लॉस बन गया है, या अगर आपका आज का लॉस बन गया है तो ये आपका कैपिटल लॉस। आपका क्या है फिर ये दोस्तों? कैपिटल लॉस है। ये क्या हमारा आज का? ये कैपिटल लॉस है। आपसे एक नंबर पूछ सकता है ये कि बताओ ये जो लॉस है ये हमारा कौन सा लॉस है? आप कहना कैपिटल लॉस है। कोई आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये प्रीमियम में कौन सा प्रीमियम है? ये कहना पर्सनल अकाउंट है। ये हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। और वैसे हमारी कौन सी लाइबिलिटी है? ये नॉन करंट, क्योंकि आपको काफ़ी समय बाद, काफ़ी लंबे अवधि के बाद आपको ये पेमेंट करनी है। तो आप एक काम करो, अब यहाँ पर एक लाइन लिखो, लाइन लिखो आप। मतलब लाइन क्या लिखनी है मैं आपको बता रहा हूँ, इधर से लिखो, मेरे साथ लिखो। लिखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बस ये लाइन लिखनी है। सर क्यों लिखनी है? क्यों लिखें? हम क्यों लिखें? ये आपको इसलिए लिखनी है, जो आपने ये डेबिट करा ना, इसको चुपचाप से उठा के आंख बंद करके आप लोग यहाँ पे डाल दो, डेबिट साइड में। और जो आपने क्रेडिट साइड में लिखा प्रीमियम, इसको आंख बंद करके चुपचाप से आप यहाँ डाल दो, यहाँ पे डाल दो। ठीक है? क्लियर? यस सर। ये रटने वालों के लिए, समझने वालों के लिए ये है कि जो लॉस है हमेशा डेबिट होता है, इसलिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। और जो प्रीमियम आपको लाइबिलिटी है, आपको फ्यूचर में कभी ना कभी ये पैसे देने हैं, इसलिए आपकी लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसलिए चुपचाप से आप ये वाला अमाउंट यहाँ डाल दो और ये लाइन आपको यहाँ लिख देनी है। तो एंट्री क्या बनने वाली है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ये लाइन लिख दो अब, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। कोई आपसे पूछ सकता है कि सर ये लॉस है, जो ये लॉस है, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये क्या है? आप हमेशा दोस्तों हमेशा क्या बोलोगे? ये आपका नुकसान तो है, ये आपका नुकसान तो है, ये आपका नुकसान है। लेकिन ये आपका क्या है दोस्तों? कैपिटल लॉस है। ये आपका क्या है? कैपिटल लॉस है। एक नंबर में आ जाएगा, याद रखना, एक नंबर में कभी भी आ जाएगा ये। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि बताओ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये क्या है? तो वैसे तो आप लोग कहोगे ये हमारा सर पर्सनल अकाउंट है। वैसे आपको क्या कहने वाले हो? ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। वैसे क्या बोलने वाले आप लोग? ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आपको ये वाली पेमेंट किसी पर्सन को करनी है, किसी पर्सन को करनी है। और एक नंबर में ये भी पूछ सकता है इसमें साथ साथ, बताओ एक नंबर में और ये बताओ कि ये कौन सी लाइबिलिटी है? आप ये कहोगे नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या कहोगे आप लोग? ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो दोस्तों क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, चिंता नहीं करनी भाई, वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो, पीछे जाकर ना देख लिया करो। हम लोग करते हैं केस नंबर 5। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना वीडियो, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। अभी कभी आप लोग बाद में भूल जाते हो यार, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो यार, आग की तरह फैला दो। ठीक है? चलो भाई क्वेश्चन अभी करते हैं हम लोग केस नंबर 5। मैंने 1 लिख दिया है, कोई बात नहीं, 1 + 4 करता हूँ, हमारा हो जाएगा 1 + 4 मतलब 5 हो जाएगा। तो सर अब क्या करने वाले हैं? अब करेंगे हम लोग, हमारा कौन सा हो गया ये? पार और प्रीमियम। हम लोग अब करने वाले हैं पार, प्रीमियम हो गया। अब करते हैं डिस्काउंट प्रीमियम। कौन सा करेंगे हम लोग? अब डिस्काउंट और प्रीमियम, फिर करेंगे प्रीमियम, जो कि सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। अब करते हैं पहले डिस्काउंट और प्रीमियम। तो डिस्काउंट पे इश्यू करा है, मतलब ये मान के चलते हैं आपने 90 पे इश्यू करा होगा, लेकिन आप जब पेमेंट करोगे प्रीमियम पे करोगे, मतलब ज़्यादा पेमेंट करोगे, 115 मान लेते हैं इस बार, आप पेमेंट करोगे 115 पे करने वाले हो। अब बताओ क्या आप थैंक्स गॉड बोलोगे? सर थैंक्स गॉड नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि रिडम्पशन पे आपका कुछ अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, इसके अंदर कुछ आपको ज़्यादा लग रहा है, तो पहले फटाफट छुपा दो, पहले फटाफट से इसको छुपा दो। छुपा दिया? ये छुपा दिया। अब चलो एंट्री करते हैं। ये हमारी क्या है? इश्यू प्राइस है, और ये हमारा क्या है? रिडम्पशन है, रिडम्पशन प्राइस।
छुपा दिया, छुपा दिया। जैसे अगर आपको फेस वैल्यू ज़्यादा है तो मैं छुपा दूंगा, बाद में करूंगा, उस 15 रुपये का ट्रीटमेंट बाद में करूंगा, पहले छुपा दो। पहले 90 का करते हैं, तो 90 की एंट्री क्या बनती है बताओ फटाफट से। 90 की एंट्री क्या बनेगी सर? 90 रुपये आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपये। क्या बात समझ में आ गई है सर? बात समझ में आ गई है। अब क्या होने वाला है, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा बस। तो एक लाइन छोड़ देना, पता है ना उसकी लाइन छोड़नी होती है, तो पहले तो इसी करते हैं लॉस वाले की। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपये हमारे आने वाले हैं दोस्तों? ये आएगा हमारा 90 रुपये अपने इश्यू करा है, ठीक है। और आपने डिस्काउंट पे इश्यू करा तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखने वाले हो। क्या लाइन लिखने वाले हो आप लोग यहाँ पर? पहले लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। वैसे बाद में ना मैं गलत करवाऊंगा, बाद में मैं कट करवाऊंगा, लेकिन पहले लिख लो मेरे साथ आप लोग। पहले फटाफट से लिख लो। आप यहाँ पर लिख लो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, 10 का आपने डिस्काउंट दिया था भाई, 100 रुपये का है ना, 90 का 10 का डिस्काउंट दिया है। और 2% डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है सर? ये तो हम वैसे भी करते थे हम लोग। हाँ ठीक है, अभी आपको बताऊंगा मैंने गलत क्यों करवाऊंगा, बाद में गलत कराऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको ऐड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ना ये 5वां केस माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 5वां केस माना जाता है। हालांकि इसके बाद जो छठा आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या ये एंट्री आपने कर दी इश्यू प्राइस की 90 रुपये, 90 में ट्रांसफर कर दिया, 10 का हमारा डिस्काउंट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब आते हैं इस अलादीन के चिराग को हम हटाते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। ये निकल कर आता है सर, हाँ ज़्यादा निकल कर आ गया 15 रुपये। तो इस 15 की एंट्री आपको साफ साफ पता है। इस लाइन को मैं डेबिट में चिपका दूंगा, इस लाइन को मैं हमेशा क्रेडिट में चिपकाऊंगा, हमेशा। अगर ज़्यादा है ना तो इसको मैं डेबिट में चिपकाऊंगा, इसको मैं हमेशा क्रेडिट में। तो चलो डेबिट में चिपकाते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यहाँ लिखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितने रुपये आपका फालतू यहाँ पर? 15 रुपये, 15 रुपये। 2 क्या लिखने वाला? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? 15 रुपये। ये लो, ये होगी हमारी एंट्री। क्या होगी दोस्तों? हमारी एंट्री हो गई है। देखो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, ये हमारी सेकंड एंट्री है। इन एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है। बट सीबीएसई की जो नई नोटिफिकेशन है उसमें एक बात बोली गई है आप लोगों के लिए, सभी के लिए बोली गई है कि आप लोग पेपर में ना इस तरीके से एंट्री नहीं कर सकते हो, इस तरीके से नहीं कर सकते पेपर में, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? आपको ये बताया गया है कि अगर आप लोगों ने गलती से भी कुछ किसी को डिस्काउंट दिया है इश्यू के टाइम पर, डिबेंचर इश्यू के टाइम पर, या आपने कुछ लॉस कर दिया है, तो आप इन दोनों को ना इकट्ठा कंबाइन करके दिखाओगे। अच्छा ये बात है, हाँ आप इन दोनों को ना कंबाइन करके दिखाओगे। अगर आपको डिस्काउंट और लॉस दोनों को देखने को मिल रहा है ना एक संग, तो सर कंबाइन करके कैसे करते हैं मुझे बताओ? डिस्काउंट छोटा वर्ड है या लॉस छोटा वर्ड है? सर हमें समझ में नहीं आ रहा डिस्काउंट छोटा है या लॉस छोटा है। अरे सोचो ना, मैंने आपको डिस्काउंट दिया 10 रुपये का डिस्काउंट, फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरा लॉस हो गया लॉस, तो आपको भारी वर्ड कौन सा लग रहा है? भारी। सर भारी में लग रहा है लॉस। तो बस बड़े वाला भाई का नाम है लॉस, छोटे वाले भाई का नाम है डिस्काउंट। तो जो छोटा वाला भाई है वो बड़े वाले भाई की इज्जत करता है, ऐसा मान लो इज्जत करता है, तो हमेशा बड़े वाले भाई की चलती है उस वाले घर में, उस वाले घर में बड़े वाले भाई की चलती है, तो मैं बड़े वाले भाई का नाम लिखूंगा, ठीक है ना। जैसे शादी का कार्ड आता है, शादी का कभी आपका नाम लिख के आता है? नहीं लिख के आता ना, आपके पिताजी का नाम लिख कर आता है, तो पिताजी का नाम चलेगा आपका, अभी आपका नाम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है सर, फिर पिताजी का नाम लिख दो ना। फिर इसका मतलब ये कि आपको यही लाइन लिखनी है बस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आपको ये लाइन काट देनी है, आपको ये लाइन काट देनी है। या आप ऐसे कह लो, इन दोनों को इकट्ठा करके, इन दोनों को इकट्ठा करके आपको एक ही लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या लिखनी है? इसको मैं काट दूँ? काटने की जरूरत नहीं है यार, आपको ना यही लाइन लिखनी है। तो घूम फिर के मैं इसको काट देता हूँ, इसको मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। आपको ये काट देना है, आपको ये लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बट इन दोनों का मिलन हो जाएगा, मिलन। इन दोनों का क्या हो जाएगा? विलय। विलय मतलब मिलन हो जाएगा, मिलन। 10 और 15 कितने हो गए? 25। तो आपको इकट्ठा क्या लिखना है? इसको काट देते हैं। अब लिखने वाले हैं 25। क्या लिखने वाले हैं हम लोग? 25 लिखने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई सर? हाँ समझ में तो आ गई, थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गई है। अरे गड़बड़ नहीं हुई है, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लिया करो। चलो भाई अब करते हैं लास्ट केस, जो कि हमारा होने वाला है, आई थिंक कौन सा है हमारा है अब? प्रीमियम। कौन सा हमारा? प्रीमियम। चलो भाई आ जाओ। 6 केस, केस नंबर 6 हमारा प्रीमियम मतलब है कि मान लो आपने इश्यू कराई 110 पे और पेमेंट भी करोगे फालतू, मतलब 120 पे करोगे पेमेंट। अब बताओ यहाँ पे क्या ज़्यादा है या नहीं है? सर ज़्यादा तो है, तो पहले फटाफट छुपा दो, पहले इसको छुपा दो, इसकी एंट्री करो, पहले इसकी एंट्री करो। सर इसकी एंट्री क्या होती है? अरे आपको पता है भाई, आपको सब कुछ पता है, आप लोग थोड़ा सा ना हिम्मत नहीं करते बताने की, आपको सब कुछ पता रहती है। तो सर हमें पता है तो बताते हैं। इसकी पहले एंट्री करो। पहले एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये? 110 रुपये। 110 रुपये इसको ट्रांसफ़र करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
₹110 लाइन छोड़ देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है इसलिए लाइन छोड़नी पड़ेगी। टू परसेंटेज डिबेंचर, यहाँ पर जाएगी हमेशा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है हमारी? ₹100 ही होती है। क्या होती है? ₹100। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं पता ₹100 होती है, और क्वेश्चन पता है कि 500 है, 200 है, 800 है, 1000 है, तो आपको वो लेना पड़ेगा। फिलहाल में क्वेश्चन में नहीं पता, मैं ₹100 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 7% डिबेंचर ₹100 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना रुपये? ₹10। क्या बात समझ में आ गई? इसकी एंट्री कर दी, ये सर हमने इसकी एंट्री कर दी है। बस अब आपको अलादीन का चिराग हटा देना है। इसमें फालतू देख लो, फालतू कितने रुपए हैं? फालतू है सर ₹20। तो बस 20 की एंट्री कर दो, 20 यहाँ लगा दो और 20 ही यहाँ लगा दो। लाइन आपको पता है लाइन क्या लिखनी होती है? लाइन लिखनी होती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या लिखने वाले? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दोस्तों इस बात को याद रखोगे? ये सर हम इस बात को याद रखेंगे। ये दोस्तों हमारे हो गए 6 के 6 केस। हमारे दोस्तों हो गए 6 के 6 केस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। बस केस नंबर 5 में याद रखना भाई प्लीज़, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। इसमें आपको गलती से भी ये दोनों नहीं लिख देने हैं, आपको हमेशा इन दोनों को जोड़कर एक ही लाइन लिखनी होती है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आपको यही लाइन लिखनी होती है, आपको बस यही लाइन लिखनी होती है, ये वाली याद रखोगे? ये सर हम लोग याद रखेंगे, यही लाइन लिखनी होती है, बस अमाउंट दोनों का जोड़कर इकट्ठा आ जाता है, ठीक है। ये सर बात समझ में आ गई है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वैसे भी हमारी शीट में एक ही पेज रह गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो शीट और भी यूज़ कर लेंगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं बुक से। एक काम करता है, मैं आपको तो क्वेश्चन करा ही दूंगा। एक छोटी सी बात और सीख लो यार, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है भैया, नॉट इन सिलेबस लिख लो पहले, नॉट इन सिलेबस में नहीं है, फिर भी सिखा दो। अरे सर क्यों सिखा रहे हो? अरे नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ भाई, नॉलेज के लिए, कि रिडम्पशन की एंट्री कैसे करते हैं। रिडम्पशन की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं? देखो, अगर पहले वाले 3 केस थे जहाँ पर पेमेंट पार पे कर रहे थे, ऐसे थे ना, पार पे पेमेंट कर रहे थे, तो उसके इसमें सिंपल एंट्री बनती है, ड्यू करके पे कर दो। क्या बोला मैंने? ड्यू करके पे कर दो, बस ड्यू करके पे कर दो। सर हो गया? अरे अभी कहाँ हो गया? ड्यू तो करो पहले, ड्यू करो, ड्यू करके फिर बाद में पे कर देंगे। तो ड्यू कैसे करते हैं? ड्यू करते हैं, आप लोगों ने एंट्री में याद करो, डिबेंचर को क्रेडिट करा था। डिबेंचर को आप लोगों ने हर बार एंट्री में क्या करा था दोस्तों? क्रेडिट करा था। आज इसको क्रेडिट से डेबिट कर दो, आज इसको क्रेडिट से डेबिट कर दो। तो लिखो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट मुझे नहीं पता क्या है, क्वेश्चन में देख लेंगे। डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसको पेमेंट करेंगे हम लोग? डिबेंचर होल्डर को। तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बस हमने ड्यू कर दिया। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब बस आप पे कर दो। पे कैसे करेंगे? इसको पे करना है तो इसको क्रेडिट से क्या कर देंगे हम लोग? आज डेबिट कर देंगे। तो बस डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लोग एंट्री सिंपल। बताओ, ये चीज़ आपके सिलेबस से हटवा दी। अब बताओ, मजाक करा नहीं करा आप लोगों से सीबीएसई ने? यस सर, हमें हमारे से मजाक करा गया, इतना सिंपल पार्ट हटवा दिया गया, ठीक है ना। ड्यू करके मैंने क्या कर दिया दोस्तों? पे कर दिया। ड्यू करके मैंने क्या कर दिया? पे कर दिया। ये सेम एंट्री आपको तीनों केस में करनी है, आपको मतलब तीनों केस में करनी है, चाहे वो पार हो, चाहे डिस्काउंट पार हो, चाहे प्रीमियम पार हो, तीनों केस में सेम एंट्री बनेगी। तीनों केस में सेम एंट्री बनती है, तीनों केस में। सर फिर उस वाले केस में एंट्री क्या बनेगी? जो हमारे अगले वाले 3 केस हैं उन वाले केस में एंट्री क्या बनती है? तो उन वाले की भी हमारी 3 एंट्री है, वो भी हमारी 3 एंट्री सेम है। तो क्या वो वाली 3 एंट्री भी करवा दूँ? ये सर फटाफट से करवा दो। तो वो वाली 3 एंट्री भी करवा देता हूँ, आपको एक ही बार में कर लेनी है। वैसे सिलेबस का पार्ट है नहीं वो भी सर फिर भी करवा दो सर प्लीज़, क्योंकि हमें पता तो रहेगा बीकॉम में या सीए में कभी काम आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी लिख लो पहले, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। अभी क्या होने वाला है? अभी क्या होने वाला है? ब्लू पेन लेने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, मान लो आपने ये वाला केस करा था, लास्ट वाले करा था, इसी वाले को देख के कराता हूँ मैं, इसी वाले को देख के कराता हूँ। तो आपके डिबेंचर कितने हैं? ₹100, और आपने फालतू कितने की बात, आपने फालतू वादा कितने करा है पेमेंट करने के लिए? सर मैंने फालतू वादा करा है ₹20। तो बस आपको ना इन्हीं की एंट्री करनी है, जितने के आपके डिबेंचर हैं, क्रेडिट से पहले डेबिट करो, क्रेडिट से पहले इसको डेबिट करो, और जो आपने वादा करा है इसको भी क्रेडिट से पहले अब डेबिट करो। तो पहले करने वाला हूँ एंट्री में 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू करूँगा 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी आपका अमाउंट होगा, और आपने जो वादा करा देने के लिए फालतू वाला अमाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला, ये जो ₹20 ये वाला अमाउंट, इसको भी क्रेडिट से क्या कर दूँगा दोस्तों? मैं डेबिट कर दूँ क्रेडिट से। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों पेमेंट कैसे करूँगा? मतलब लोन वाली पेमेंट भी और फालतू जो मैंने वादा करा है। मान लो मैंने लोन लिया था आप लोगों से 5 लाख रुपए का, और मैंने फालतू वादा करा आप लोगों को देने के लिए 50,000 रुपये। तो बताओ मैं पेमेंट कितनी करूँगा आप लोगों को? फिर 5,50,000 की किसको करूँगा? सर ये करोगे आप डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर अकाउंट 5,50,000, 5,00,000
50,000। बस आज आप पे कर दोगे, वो हमारा दिन आ चुका, पे करने की बारी आ चुकी है। तो जब पे करेंगे तो मैं इसको क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी एंट्री, लो बस ख़त्म। 5,50,000, 5,50,000। बस ये याद रखना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने आपको नॉलेज के लिए करवा दिया, ठीक है ना। और ये वाली एंट्री तीनों केस में करनी है, पार प्रीमियम और डिस्काउंट प्रीमियम और प्रीमियम, ठीक है ना। पार प्रीमियम, डिस्काउंट प्रीमियम और प्रीमियम, तीनों केस में आपको सेम एंट्री करनी है, तीनों केस में आपको सेम एंट्री करनी है। ऐसे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। ये वाली भी क्या थी हमारी, पार और डिस्काउंट पार और प्रीमियम पर, तीनों केस में आपको एंट्री सेम करनी है। तो गाइस ये रहा हमारा आज का टॉपिक। बस अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपको प्रैक्टिस मैं अभी करवाता हूँ। हालांकि सीट मेरी ख़त्म हो गई, सीट खत्म होने से पहले थोड़ी सी जगह बच गई है। इसमें मैं आपको काम की बात बता देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर फटाफट सेव करो, 8447704343। दोस्तों इस नंबर पे ना आपको मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो, फटाफट से हाई करके भेज दो। मैं 1,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। 1,000 बच्चों की किस्मत मैं बदलने वाला हूँ दोस्तों। इस वाले सेशन में 1,000 बच्चों की किस्मत चेंज करूँगा। तो जल्दी से आप लोग हाई करके भेज दो। सीट्स बढ़ती जा रही है। और अगर आप लोग चाहते हो मेरे से, अगर आप लोग 11th क्लास में हो या आप लोग 12th क्लास में हो, अगर आप लोग चाहते हो मेरे से प्रॉपर क्लास लेना, तो आप लोग मेरे क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, जिसके लिए आपको मात्र 999 रुपये पे करना है। आपको मात्र 999 रुपये आपको पे करना है, चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो। सर ये कब तक के लिए पे करना है? आपको ये पे करना है 31 मार्च, जो भी आपका सेशन होगा जब तक के लिए पे करना है, या जब तक आपके पेपर ना आ जाए। जब तक आपके पेपर ना आ जाए तब तक के लिए आपको ये वाला अमाउंट पे करना है। ये वाला अमाउंट सर हम क्यों पे करें? क्योंकि मैं आपको पूरे 6 महीने क्लास दूंगा, पूरे 6 महीने आपको क्लास देने वाला हूँ। 6 महीने हमारी क्लास चलेगी और 6 महीने आपके डाउट चलने वाले हैं। आप चाहे कभी भी एडमिशन ले लेना, किसी भी महीने में ले लेना, क्लास आपकी पूरी 6 महीने चलेगी। और अगर आप ज़्यादा लेट लोगे तो क्लास देख लेना 31 मार्च तक ये चलेगी आपकी, ठीक है ना। और बाकी हालांकि ऐसा नहीं है, हम बच्चों को और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोगों का सिलेबस पीछे रह जाएगा तो हम लोग पूरी बैकअप क्लास देंगे, मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को चिंता नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है। और गाइस ये वाला अमाउंट आप लोग बता देता हूँ मैं किस लिए ले रहा हूँ। भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक तो इसकी वजह से ले रहे हैं। दूसरा एक हमारी फाउंडेशन है, विनोद सिंगला फाउंडेशन। इसमें मैं दोस्तों 100 बच्चों को फेस टू फेस फ्री पढ़ाता हूँ। फेस टू फेस बिल्कुल सामने, जो बच्चे साथ मेरे सामने पढ़ते हैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। उन लोगों से बस मेरा जो किराया वगैरह होता है, जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो किराया मैं उन लोगों से लेता हूँ। बाकी मैं कुछ पैसा उन लोगों से नहीं लेता। अगर आप लोग चाहते हो मुझे इस वाली फाउंडेशन में थोड़ा सा सपोर्ट करना, तो आप लोग सामने जो QR कोड आ रहा है, आप लोग इस वाले QR कोड पर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। जो भी आपकी श्रद्धा है, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये तक, बस 1,000 रुपये से ऊपर आप लोग मत करना। अगर करोगे तो वो सारी आपकी श्रद्धा मानी जाएगी। आपके चंद सपोर्ट से दोस्तों इन 100 बच्चों का भला हो जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों का नाम ही गुणगान वगैरह आप का नाम जपाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो हमारे इस वाले QR कोड पे जो भी आपको श्रद्धा लग रही है आप मुझे पे कर सकते हो। आप ये सोच कर भी पे कर सकते हो कि यार सर इतनी अच्छी क्वालिटी में वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो हमें सर को ना कुछ देना चाहिए उनके एफर्ट के बदले में। ये वाला अमाउंट पे करोगे इसके लिए तो भैया मैं और से अलग से एफर्ट करूँगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये तो भैया आपको कोर्स में आने के लिए पे करना है। और यहाँ पर जो QR कोड पे कर रहे हो ये आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन वगैरह करते हैं। अब हम लोग मस्त क्वेश्चन करेंगे, इसी के ही करने वाले हैं, ठीक है। इसी टॉपिक के ही हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट हो जाओ। ये सर हम लोग स्टार्ट हैं, आप स्टार्ट हो जाओ। चलो भाई, थोड़ा सा ना सेटअप बनाने में टाइम लग जाता है क्योंकि सीट बदली है ना, इसलिए। चलो तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन, ठीक है ना। ये इसको छोड़ो, क्या लिखा हुआ बेकार की बात है। आप इधर देखो, मेरी पेंसिल कहाँ गई आज? ओ माई गॉड, वेयर इज़ माई पेंसिल? गाइज आई डोंट हैव एनी पेंसिल। यस आई हैव पेंसिल। 24 हमारा क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। इसमें आप लोग 1 2 3 4 5 केस है, 5 केस कराऊंगा। और ये नोट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। सर दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। ये सर दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 केस हैं। यहाँ पे लिखा है नोट द फेस वैल्यू ऑफ अ 12% डिबेंचर इज ₹100। और वैसे भी क्वेश्चन नहीं बोलता चाहे नहीं बोलता, हम लोग हमेशा क्या मानते? 100 रुपये मानते। आपको सर कितने क्वेश्चन करवाने हैं आज? देखो 25 भी कर सकते हो आप लोग खुद से, हालांकि मैं कराऊंगा क्योंकि CBSE में आया हुआ है, मैं कराऊंगा। उसके बाद 26 आप लोग खुद से कर लेना, 27 आप लोग खुद से कर लेना, 28 आप लोग खुद से कर लेना। बस ये यहाँ तक कर लेना, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 25 6 7 8। उसके बाद हमारा नया टॉपिक आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में ये करवाने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग करते हैं 24 के 5 पार्ट। इसमें कुछ भी नहीं है भैया, कंपनी ने इशू करें 40,000 रुपये। दोस्तों ध्यान से रुपये, 40,000 रुपये के डिबेंचर है, 40,000 डिबेंचर नहीं है। ध्यान से भाई, ध्यान से। जैसे कि अगले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्या लिखा है? इश्यू 365, इसके आगे रुपये नहीं लिखा,
तो इसका मतलब ये है इसने कैलकुलेट करके दे रखा है कि 365 डिबेंचर ही इशू करे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है इसने कि 40,000 रुपये के इशू कर रहे हैं। तो भैया पहले पता लगाओ कि मैंने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करे हैं, फिर ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपने डिबेंचर अल्टीमेट आपने इशू करे कितने हैं, ये पता लगाओ। सर ये पता कैसे लगाते हैं भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 40,000 रुपये के डिबेंचर है, एक की फेस वैल्यू कितने पता लगा लो। सर फेस वैल्यू 100 रुपये की, तो 40,000 डिवाइड बाय 100 रुपये कर दो, निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 400 अपना डिबेंचर इशू कर रहे हैं। आपने 400 डिबेंचर 400 400 400 400 करके अपने डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 12% आपका कूपन रेट है और ये इशू करा है आपने पार पे और रिडीम करूंगा मैं पार पे, तो पार पार। अगला इशू करा है आपने डिस्काउंट पे, लेकिन पेमेंट करूंगा रिडीम करूंगा पार पे, तो डिस्काउंट पार। अगला है प्रीमियम पार, फिर उसका अगला है पार प्रीमियम, फिर उसका अगला है डिस्काउंट प्रीमियम। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। तो बस हम लोग क्वेश्चन करेंगे 24 करेंगे। सर स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दो, ओके ठीक है भाई, आ जाओ। 20 कौन सा करने वाले हम लोग 24 का, ठीक है ना। पहले करते हैं फर्स्ट वाला केस। ये कह रहा है कि मैंने मेरी कंपनी ने इशू करें 400 डिबेंचर इशू करें, जो कि कितने परसेंट वाले हैं, 12% वाले हैं, और इशू करा है पार पे। पार मतलब ये कि आपने 100 पे इशू करा है, और जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं पार पे। पार पे मतलब ये कि 100, तो 100। क्या बात समझ में आ गई? सर बात समझ में आ गई। तो बस 400 डिबेंचर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी 400 का मतलब क्या, छोड़ इसको दिमाग से निकाल दो। 400 डिबेंचर का दिमाग से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो। और आप अगर मैंने बोला रिडम्पशन आपको 100 रुपये है, तो उसका बोला करो गॉड से क्या बोलोगे, गॉड से थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। गॉड से क्या बोलोगे, थैंक्स गॉड। अगर ये 100 रुपये ही है तो बस आपको इस 100 एंट्री, इसकी 100 की एंट्री करनी है। पहले आपको ये वाला 100 भी बुला देना है, ठीक है। इस 100 की एंट्री करो, इस 100 की एंट्री करो, और ये कितना डिबेंचर है ये भी बुला दो, इस 100 की एंट्री करो, बस सिंपल। तो सर एंट्री बनते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा। अब जब ट्रांसफ़र करूँगा तो एक लाइन छोड़नी पड़ती है, वो भी जब अगर ये 100 रुपये से ऊपर होगा तब, लेकिन 100 से ऊपर तो है ही नहीं, तो लाइन छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस फटाफट से कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज कितना हमारा 12%, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपये हमारे, पूरे के पूरे 100 रुपये, पूरे के पूरे 100 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब आपको इस वाले अलादीन के चिराग को खोलना है, इस वाले को खोलना है। इस वाले को तो पहले खोलना है, पहले नंबर पे इस वाले पहले वाले पे आपको इस वाले चिराग को खोलना है, इस वाले चिराग को खोलना है। खोल दिया, इसमें कुछ निकल के नहीं आया, हमारा अलादीन चिराग बिल्कुल फुस टाटा टाटा बाय बाय फुस निकला। अब खोलना आपको ये वाला, इसमें कुछ निकला, हाँ इसमें 400 निकले। क्या निकले, 400। इसका मतलब क्या है 400 का, कुछ नहीं है। इस 400 को मैं इन सभी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 400। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों निकल कर आएगा 40,000 40,000 40,000 40,000। तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूँ, 40,000 ऐसे बना दूँ? क्या मैं इसको 40,000 ऐसे बना दूं, बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा पहला केस, हो गया हमारा। अब करते हैं सेकंड केस। कौन सा केस करने वाले हैं हम लोग दोस्तों? अब हम करेंगे सेकंड केस। हम लोग करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस कह रहा है मेरी कंपनी ने 400 डिबेंचर इशू करे, जो कि 12% वाले हैं, और मैंने इशू करा है डिस्काउंट पे, मतलब 10% डिस्काउंट पे करा। 10% डिस्काउंट का मतलब ये हो गया 90 पे आपने इशू करा है, और पेमेंट करूंगा पार पे। पार मतलब है कि 100। क्या बात समझ में आ रही है? डिस्काउंट पे इशू करा है। अब इसको भी छुपा दो, 400 वालों को भी छुपा दो, इसको भी छुपाओ, और इस 100 को भी छुपाओ। अब पहले इस 90 को देखो, बस आप लोग 90 की एंट्री करो। 90 की एंट्री करते हैं तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये आपके पास आएंगे? 90 रुपये आएंगे, ठीक है। अब मैं अलादीन का चिराग खोलूंगा, लेकिन पहले से 90 की एंट्री करो। एक लाइन छोड़ देना, अगर ये 100 से ऊपर है तो खोल के देखता हूँ। अरे यार 100 रुपये है, तो आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सीधा आप करो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपये, और भूलना मत एक लाइन तो छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि आप इस वाले की छोड़ रहे हो। इसको अभी भी छुपा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस 90 की एंट्री कर रहे हैं ना, तो 10 रुपये हमारा लॉस हो गया था, डिस्काउंट हो गया था। तो यहाँ पर आप एंट्री करने वाले हो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज हमारा कितना है 12, तो टू 12% डिबेंचर। भूल मत जाना, यहाँ पर जाएगी हमेशा फेस वैल्यू कितनी है हमारी 100 रुपये। क्या ये मैच करके एंट्री? हाँ मैच करके। अब यहाँ पर चेक कर लो, अगर फालतू का अमाउंट होगा तो मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। तो यहाँ पर फालतू का है नहीं, पहले मैंने इस वाले को हटाना है, फिर मुझे हटाना है इस वाले को। इस वाले में 400 है, तो बस 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको कर दो 400 से मल्टीप्लाई, जो अमाउंट आ जाएगा आप लोगों का दोस्तों, आपको एग्जैक्ट आपको अमाउंट लिख देना है। जो भी आपका आ जाएगा आपका अमाउंट, वो
लिख देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना 400 से। क्या बस आपको इतना करके आना है। सर हम लोग भी ऐसे करके आ सकते हैं? नहीं नहीं, आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं फिलहाल आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने इस तरीके से दिखाया है। बाकी आपको स्ट्रेट दिमाग से आपको निकाल के आंसर लिखना पड़ेगा, आपको दिमाग से आंसर स्ट्रेट आपको निकाल के लिखना पड़ेगा। अब करते हैं हम लोग थर्ड केस करते हैं, जिसमें बोल रहा है वो उसने इश्यू करा है वही 400 डिबेंचर, 12% वाले इशू करें और प्रीमियम पे इशू करें और पार पे पेमेंट करें। प्रीमियम पे 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम मतलब ये कि 105, 5% प्रीमियम मतलब 105 और पेमेंट करेगा पार पे, पार मतलब 100 पे करने वाला है। तो बस वही मैं इसको भी छुपा दूंगा और इसको भी छुपा दूंगा। तो पहले करते हैं 105 की एंट्री, 105 की एंट्री करते हैं। ब्लू पेन से करने वाला हूँ इस बार, ब्लू पेन से करेंगे, ठीक है। चलो भाई 105 पे एंट्री करेंगे, 105 पे तो पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 रुपये, 105 रुपये हो गया ये सर, हो गया। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देना अगर यहाँ पर फालतू हुआ तो। देख लेता हूँ है नहीं 100 रुपये तो हटाओ, इसको हटा दो, लाइन नहीं छोड़ूंगा। अब सीधा करूँगा 2% डिबेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कितना हमारा 105 रुपये। यहाँ पर जाएगा हमेशा फेस वैल्यू हमारी 100 रुपये ही है, 100 रुपये ही है। तो फालतू हमारा कितना हो गया 5 रुपये हो गया, हमारा क्या हो गया फालतू 5 रुपये हो गया। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब इसको हटा लेते हैं, ये हमारा कितना है 400 रुपये। बस इन सबको 400 से मल्टीप्लाई करना, आपको इन सबको 400 रुपये से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। इन सबको 400 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी अमाउंट आएगा दोस्तों आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। जो भी अमाउंट आएगा खुद से लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर आएगा 40,000, यहाँ पर आएगा 2,000, ये कितना हो गया हमारा 42,000, ऐसे ही 42,000 और ये कितना आएगा हमारा जितना ये आएगा, और ये कितना आएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 400, 105 मल्टीप्लाई बाय 400 ये आएगा 42,000। ये भी कितना आएगा दोस्तों 42,000। अगर ये हमारा 42,000 है तो ये भी कितना आएगा 42,000, ठीक है। और आप लोगों को अगर लग रहा है कि कैलकुलेशन आप थोड़ी सी लेट कर पाते हो, दिमाग आप जल्दी से नहीं लगा पाते हो बच्चों की तरह, और भी कई बच्चे होते हैं दिमाग नहीं लगा पाते, तो इसको आप लोग छोड़ देना। इसकी कैलकुलेशन आप दिमाग से मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। आप फटाफट से ना इधर आ जाना। कहाँ पर आ जाना आपको? इन दोनों पर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट कैलकुलेशन होती है, स्ट्रेट कैलकुलेशन होती है। जैसे कि 400 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया हमारे 40,000 और ये हो गया हमारे 2,000, ये कितना हो गया 42,000। अगर ये 42,000 है तो ये भी 42,000 होगा, और अगर ये 42,000 है तो ये भी 42,000 होगा, और अगर ये 42,000 है तो दोस्तों ये भी 42,000 होगा। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर। आप लोग पहली गलती मत कर देना, ये वाली टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ कि आप कहीं आप पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें टाइम फोड़ोगे, नहीं टाइम नहीं फोड़ना, आपको सीधा फटाफट ऐसे करके आ जाना है। इन दोनों को फटाफट से कैलकुलेट कर लेना दिमाग लगा के, बस ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ केस पे। किस पर आना आप लोगों को? अब फोर्थ केस पर आना है। तो फोर्थ केस क्या बोल रहा है? वही है 400 आपके डिबेंचर हैं, 12% वाले हैं, और आपने इशू करा है पार पे, पार मतलब 100 पे इशू करा, लेकिन आप जो पेमेंट करोगे प्रीमियम 10% प्रीमियम मतलब 110 पे करने वाले हो। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी मैं इसको भी छुपाऊंगा और मैं इसको भी छुपाऊंगा। पहले 100 की एंट्री करते हैं, पहले 100 की एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपये 100 रुपये, कितने रुपये 100 रुपये। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये। लाइन छोड़ देना अगर यहाँ पर 100 रुपये से ऊपर हुआ तो। अब खोल के देखता हूँ, इसको खोल कर देखता हूँ कि क्या ये 100 रुपये से ऊपर है या नहीं है। हाँ सर 110 रुपये, इसका मतलब 10 रुपये ज़्यादा है तो लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़ दो। छोड़ना क्या 10 रुपये लिखी दो आप, और आपको पता भी लाइन क्या लिखते हैं हम लोग, लेकिन अभी नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो पहले इसको कर दें 2% डिबेंचर अकाउंट, 100 रुपये था ये, 100 का 100 लिख दिया बस। अब आपने जो 10 रुपये फालतू जो लगा रखे हैं ये आपने यहाँ पे लगा दिए और ये आपने यहाँ लगा देना है। आपको लाइन पता है लाइन क्या लिखते हैं? आपको अच्छी तरह पता है लाइन क्या लिखते हैं? मैंने आपको सिखाया था सर, हाँ आपने सिखाया था। लाइन लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बस इतना लिख देना, खत्म। ये लो हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? सर सर अभी तो आपने सर ये तो हटाया नहीं, आज इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है 400, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 400 से, इसको भी 400 से, इसको भी 400 400 400 400। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन एक बार में कैसे करते हैं। देखो पहले कैलकुलेशन अगर मैं 400 यहाँ लिख देता हूँ, मान लो 400 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कितना आपका बन गया 40,000। कितना बन जाएगा आपका ये 40,000, क्योंकि 400 से मल्टीप्लाई करो 40,000 आ जाएगा। अगर ये 40,000 आ रहा है तो बट ऑब्वियसली ये भी हमारा क्या आएगा 40,000 आएगा, और ये 40,000 आ गया तो ये भी हमारा क्या आएगा दोस्तों 40,000 आएगा। इतने बात समझ में आ गई? 40, हाँ समझ में आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर 400 से, तो इसका मतलब ये कि ये हो जाएगा हमारा 4,000, ये हमारा कितना हो जाएगा 4,000। अब टोटल कितना हमारा ये 44,000। इसको करते हैं 400 से, तो इसका आ जाएगा हमारा, ये भी आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा हमारा 4,000। देख रहे हो मैंने वैसे दिमाग से ही करी है कैलकुलेशन, मैंने वैसे कुछ करने की कोशिश करी नहीं। अब करते हैं लास्ट केस हमारा फिफ्थ केस करते हैं। लास्ट केस है हमारा जिसमें बोल रहा है आपने इशू करें वही 400 डिबेंचर इशू करें और 12% वाले इशू करें
और इशू करें आपने डिस्काउंट पे 5% डिस्काउंट पे करें, मतलब ये कि आपने इशू करा होगा 95 पर, और आप जो पेमेंट कर रहे हो प्रीमियम पर 5% प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब 105 पे। बस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपसे बोला था ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो बस आपको कोई काम करना है, क्या काम करना है, सबसे पहले इसको छुपा दो 400 वाले को और छुपा दो 105 वाले को। पहले 95 की एंट्री कर लेते हैं। तो 95 एंट्री कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 95 एंट्री करनी, ठीक है ना, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपये। इसको करते हैं ट्रांसफ़र। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपये, और आपने डिस्काउंट पे इशू करा है तो हम यहाँ पे ना एक लाइन लिखते हैं, आपको पता ना क्या लाइन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, हम सर लिखते हैं यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, मैं लाइन लिख दूँ यहाँ पर अभी, सर अभी मत लिखो क्योंकि आपने ना ये प्रीमियम पे इशू करा है, तो जब हम लोग डिस्काउंट पे आपने इशू करा हुआ है और प्रीमियम पे पेमेंट करनी है तो वो डिस्काउंट और लॉस हमारा इकट्ठा बनकर, मैंने बोला था ना क्या बन जाता है, हमारा लॉस बन जाता है। तो मैं यहाँ पे एक ही लाइन लिखने वाला हूँ एक ही बार में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर जो अमाउंट जाएगा ना आपका, डिस्काउंट वाला भी जाएगा जो कि हमारा था आई थिंक 5 रुपये, और प्लस हमारा जाएगा प्रीमियम कितना हमारे यहाँ पर 5 रुपये, 5 + 5। क्या बात समझ में आ गई है, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर होंगे। ठीक है, ये लाइन लिख दी, यस सर। हमारा ये हो गया 10 रुपये, कितना हो गया 10 रुपये, यहाँ पे चलो लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ 10 रुपये हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 हमारा क्या होने वाला, परसेंटेज डिबेंचर जो कि हो जाएगी हमारी फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू जाएगी 100 रुपये, हमेशा फेस वैल्यू। और 2 आपने वादा कितना करा फालतू देने का, आपने करा 5 रुपये, आपने कितना करा वादा, आपने फालतू 5 रुपये, हमारा इसके लिए जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बस ये वाली एंट्री हो गई, ये वाली हमारी एंट्री हो गई। मल्टीप्लाई कर देना कितने से, इसको हटा दिया मैंने, इसको बैठा देता हूँ 400, तो बस इसको कर देना 400 से 400 400 400 400 400। अब देखो 400 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले अमाउंट को तो आप दिमाग से जल्दी से निकाल नहीं पाओगे, तो एक काम करते हैं पहले मैं इसको निकालता हूँ। तो 400 मल्टीप्लाई 10,000 करो, 1000 400 मल्टीप्लाई 100 करोगे ये आएगा आपका 40,000, और 400 मल्टीप्लाई 5 करोगे कितना आएगा, 400 मल्टीप्लाई 5 ये आएगा दोस्तों 2000, कितना आएगा, ये आएगा आपका 2000। ठीक है, अब 400 मल्टीप्लाई बाय आप 10 करोगे कितना आएगा आपका, 400 मल्टीप्लाई 10 करेंगे सर ये आएगा आपका 4000, कितना आएगा आपका ये 4000। मुझे एक बात बताओ ये कितना आ रहा है आपका, ये वाली क्रेडिट साइड क्या आ रही है, 40,000 और 2000 कितना हो गया 42,000, और 42,000 में से आपके 4,000 के कितने बचे आपके, 42,000 में 4,000 के आपके बचे 38,000। तो ये बात पक्की है, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 95 मल्टीप्लाई 400 करने वाले हो ना, तो ये आपका दोस्तों 38,000 ही आएगा। ये दोस्तों क्या आएगा आप लोगों का 38,000 ही आएगा, कितना आएगा आपको ये 38,000 ही आएगा। तो ये दोस्तों तरीका होता है पता लगाने का कि अमाउंट किस तरीके से निकालते हैं 38,000। और अगर ये 38,000 है तो हम लोग इस वाले अमाउंट को यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 38,000, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 400 से, और ये भी मल्टीप्लाई 400 से करेंगे, तो जब ये 38,000 है तो ये भी हमारा क्या होने वाला है 38,000। क्या बात समझ में आ गई है, यस सर बात समझ में आ गई है। ये जो आप लोगों ने अमाउंट लिखा है ना, ये जो लिखा है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है, ये वाला और 400 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400, ये वाला और ये वाला। ये हमेशा ना आपको मेन आंसर में नहीं लिखना, आपको लिखना है इनके आगे नीचे, इन्हीं के नीचे लिख देना है, इन्हीं के नीचे लिख देना है, इस तरीके से इन्हीं के नीचे लिख देना है, इन्हीं के आपको नीचे लिख देना है, इन्हीं के नीचे लिख देना है। सर ये लिखना जरूरी है, हाँ आपको ये लिखना जरूरी है कि आपका ये अमाउंट कैसे निकल कर आया। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ गई है। सर एक आध क्वेश्चन और कराओ, थोड़ा सा अलग होना चाहिए इस बार। अच्छा ऐसी बात है तो चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा अलग करा देते हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया 24, ये सर हमारा 24 हो गया। अब करते हैं 25, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग ही है इसमें। मज़े की बात ये है इसमें अलग सिर्फ यही है कि इस बार आपका जो फेस वैल्यू है ना वो 100 रुपये नहीं है, इस बार आपका जो फेस वैल्यू है वो 1,000 रुपये का एक है, 1,000 रुपये का एक है दोस्तों। इसलिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ये, और इसमें कुछ नया पॉइंट नहीं है। कह रहा है एंट्री करके दिखाओ, इशू की एंट्री करके दिखाओ। बस पहला वाला केस है आपने पार पे इशू करा है और जो रिडम्पशन करेंगे वो करेंगे प्रीमियम पर। सेकंड वाला केस है आपने इशू करा है 6% डिस्काउंट पे, लेकिन रिडम्पशन करूँगा 5% प्रीमियम पे। पेपर में आया हुआ है इशू करें इसने 365 डिबेंचर, 9% वाला डिबेंचर है। क्या बात समझ में आ रही है सर, अभी तो नहीं आ रही, बाद में आ जाएगी। अच्छा ऐसा भी है, चलो ठीक है करो भाई। 26 का पहला फर्स्ट केस करो। दो ही केस समझ, केस 1 करते हैं। आपने जो इश्यू करे हैं ये करें 365 डिबेंचर इशू करें, 365 डिबेंचर इशू करें, और ये 9% वाले इशू करें, और 1,000 रुपये का एक है, 1,000 रुपये का दोस्तों हमारा एक है, ठीक है ना। और एंट्री करके दिखानी, आपने इशू करा है पार पे, पार मतलब है कि 1,000 पे इशू करा है, ठीक है ना। इस बार 100 पे नहीं है, इस बार 1,000 पे इशू करा है, आपकी वैल्यू हुई 1,000 रुपये की इस बार। और आपने जो
पेमेंट करनी है वो करनी है प्रीमियम, 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम। तो मुझे बताओ 1000 का 10% कितना होगा? सर 1000 का 10% होता है हमारा 100 रुपये। इसका मतलब है कि आप पेमेंट करोगे 1100 रुपये। कितने आप पेमेंट करने वाले हो दोस्तों? आप 1100 पर। क्या बात समझ में आ रही है? इस बात समझ में आ रही है। अब हम लोग करते हैं इसकी एंट्री। मुझे तो पहले वाले केस में एंट्री क्या बनेगी? 2 ही एंट्री बननी है। पहले पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा? सर पैसा आएगा, आपने इशू करा 1000 पर। सर आपने छुपाया तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, इसको भी छुपा दो 365 को भी, और इसको भी छुपा दो। तो बस पहले 1000 की एंट्री करते हैं। 1000 रुपये हमारे पास आएंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये आपके पास आएंगे? सर 1000 रुपये आएंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 365, 1000 मल्टीप्लाई बाय 365। तो मैं फिलहाल के लिए ना 1000 लिख देता हूँ। इस बार ब्रैकेट में दिखाता हूँ, आप लोग ब्रैकेट में दिखाता हूँ, ठीक है। आपके पास पैसा कितना आएगा? 1000 रुपये आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। हाँ पहले इतना ही दिखाओ। अब हम लोग एंट्री करते हैं आगे, सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा फेस वैल्यू इस पर कोई दिक्कत नहीं पार पर, तो इसलिए मैं सीधा एंट्री कर दूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। लेकिन क्या लाइन छोड़ूं या नहीं, ये चेक करने के लिए इसको उठा के देखता हूँ। हाँ 1100 रुपये, इसका मतलब लाइन छोड़नी पड़ेगी। तो 2%, परसेंटेज कितना? 9%। तो 9% हमारे डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा। मुझे बताओ कितना कितना आ जाएगा? सर वो आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 और 1000। क्या बात समझ में आ गई? इसकी एंट्री करी मैंने 1000 की। अब करते हैं इस वाले की 100 रुपये फालतू की। फालतू देखो प्रीमियम का अमाउंट कितना, इस फेस वैल्यू से ज़्यादा है, ये चेक करो। ये सर 100 रुपये फालतू है, 100 रुपये फालतू है। तो 100 रुपये की एंट्री क्या करते हैं हम लोग? फटाफट से बताओ। उसकी एंट्री करते हैं सर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बताओ कितनी फालतू पेमेंट करनी है? 100 रुपये की फालतू पेमेंट करनी है। कितनी फालतू पेमेंट करनी है? 100 रुपये की। तो भाई यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं 100 रुपये यहाँ लिख देता हूँ और 100 रुपये ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। तो बस 1000 1000 और 1000 1000 और ये 100 रुपये और ये 100 रुपये लिख दिए मैंने। अब इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पर निकल कर आ रहा है आप लोगों के पास 365। तो मल्टीप्लाई कर दूँगा इसको 365 से, इसको भी 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 365 से, सबको करो मल्टीप्लाई। अब जो आपका अमाउंट आएगा दोस्तों आप लोग खुद से निकाल लेना। हालांकि मैं बता देता हूँ कितना आएगा। ये 365 तो हमारा ये है, ये और 1 2 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। तो 365 अगर हमारा ये है तो 3 जीरो ये लगा दी। तो फिर ये जब सेम है तो फिर ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। अब देखो ये हमारा स्ट्रेट डिबेंचर वाला, ये हमारा स्ट्रेट निकल जाता है। कैसे निकल जाता है हमारा स्ट्रेट? कैसे निकल जाएगा? ये निकल जाएगा आप लोगों का 1000 मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये होगा 365 और ये 3 जीरो, 365 और 3 जीरो। और ये कितना है? 365 और ये 2 जीरो हैं। और ये कितना है? 365 और 2 जीरो हैं। और ये कितना है? 365 और 3 जीरो लगा दिया। अब इसको टोटल करके देख लेना, आप लोग आंसर दोस्तों एक बार में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस में क्या है? ब्लैक पेन ले लेते हैं। सेकंड वाला केस बोल रहा है आप लोगों से कि वही है 365 तो हैं, 9% वाले तो हैं, और आपका जो इश्यू प्राइस है 1000 रुपये का एक है, ये भी पता है आप लोगों को। बट ये कह रहा है अगले में इश्यू करा 6% डिस्काउंट पे। 6% डिस्काउंट का मतलब ये है कि ये 1000 का 6% हो गया 60 रुपये। मतलब ये कि आपने 940 पे इशू करा है और पेमेंट कर रहा हूँ मैं 5% प्रीमियम पे। तो 1000 का 5% निकालो हो जाएगा 50 रुपये। इसका मतलब ये कि ये हो गया हमारा 1050 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो, ठीक है। अब देखो, अब मैं छुपा दूँ इसको, ये सब छुपा दो, इसको भी छुपा दो और इसको भी छुपा दो। अब पहले करते हैं एंट्री इस वाले की। इससे नहीं, ये तो यार आपको बताया है फेस वैल्यू है, ये तो इसने बताया, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, इससे मतलब है। तो इसकी एंट्री करते हैं 940 वाली की एंट्री करते हैं। तो बताओ क्या एंट्री बनेगी? पहली 940 की क्या एंट्री बनेगी? पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये? 940, 940। भाई फटाफट से ना आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना, मैं जल्दी जल्दी आंसर निकाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री करते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, भूलना मत, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट के लिए हम लोग लाइन लिखते हैं, क्या लाइन लिखते हैं हम लोग? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लेकिन एक बात और चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों ने कुछ प्रीमियम पे पेमेंट करनी है। हाँ पेमेंट करनी है प्रीमियम पर, तो वो डिस्काउंट भी लिखना है आप लोगों को और वो लॉस भी लिखना है। तो क्यों ना दोनों को जोड़ के लिख दूंगा मैं, जोड़ के। तो आप लोग एक ही लाइन लिख दो, एक ही लाइन लिख दो, इकट्ठी प्यारी सी सुंदर सी छोटी सी लाइन लिख दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये लाइन लिख दो, तुरंत ही लिख दो। बस आपको करना क्या है, पहले बताओ डिस्काउंट वाले हम लोग कर रहे हैं। अभी मैंने हटाया नहीं, इसको ध्यान से देखो।
डिस्काउंट कितना दिया आप लोगों ने, ये दिया है सर 60 रुपये का, 60 रुपये का, तो यहाँ पे लिखो 60 रुपये, ठीक है ना। प्लस करने वाला हूँ, अभी कुछ और भी होने वाला है, ठीक है। तो पहले इसकी एंट्री करो, 940 वाली की एंट्री करते हैं। तो 2% मतलब 9% डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर जाएगी हमेशा मेरी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी हमारी सर, वो हमारी 1000 रुपये की, वो हमारी कितने रुपये की है, 1000 रुपये की है। कितने रुपये की हमारी, 1000 रुपये की है। और ये कितना है हमारा 940। क्या बात समझ में आ गई, ये सर बात समझ में हमें आ गई है। अब इसको टाल लेते हैं, इसको टाल के देखते हैं कितना निकल कर आ रहा है फालतू का, फालतू का आ रहा है 50 रुपये। तो उस 50 को यहाँ पर भी चिपका दो और 50 रुपये को यहाँ पर भी चिपका दो, ठीक है, चिपका दिया। लेकिन यहाँ पर लाइन लिखेंगे हम लोग क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या लिखने वाले हम लोग, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिख दो नॉर्मल, बस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट लिख दो, बस सिंपल, हो गया, हो गया दोस्तों, हो गया, सिंपल है, हो गया। बस आपको अब क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करवा देना, कितने से, इसको उठा के देख लो कितना लिखा हुआ है 365। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 से, और इन दोनों को जोड़ के ये कितना आ गया हमारा 110 आ गया, 110 आ गया। इन तीन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो जो अमाउंट आएगा यहाँ पर लिख देना, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 से। तो जो अमाउंट आ रहा है दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिखते चलिए आना। आपको इस तरीके से ये नहीं करना है, आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें आपको जो करनी है वो आपको यहाँ पर दिखानी है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दिखानी है, यहाँ पर दिखानी है, यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। मैं आपको मैं यहाँ पर इसलिए करके दिखा रहा हूँ, जल्दी से फटाफट से आप लोगों का आंसर आ जाए। तो ये आप लोगों का दोस्तों आंसर आ चुका है, ठीक है। ये सर बात समझ में आ गई है। तो ये वाला भी हमारा हो गया, ये वाला भी हो गया। उसके बाद 26 आप लोगों को भाई खुद से करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, खुद से कर लेना यार, ये खुद से कर लेना। 100 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये का एक है, लेकिन इशू करा है 105 पे, मतलब ये कि हमारा 5 रुपये हमारा प्रीमियम लग गया और रिपेबल करेंगे 100 रुपये में। इसका मतलब ये कि प्रीमियम और पार वाला केस है। इसमें ऐसे नहीं बता रहा कि प्रीमियम पार बोल के नहीं बता रहा, आपको समझना है इस वाले क्वेश्चन में कि ये प्रीमियम है और ये पार है, ये पार है और ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है और ये प्रीमियम है। तो क्या बात समझ में आ गई, कर लोगे, ये सर कर लेंगे, ट्राई करके देख लेना। इसका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, मेरे वाले नंबर पर, ठीक है। और नंबर आपको पता है मेरा नंबर क्या है, आपने भी इसे देख ही लिया होगा। चलिए, और 27 में क्या है भाई, 27 ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है। 27 में क्या है, 27 में वैसे तो कुछ है नहीं, बस इसमें अगर नया पॉइंट है तो ये है भाई कि ना ये अमाउंट बहुत बड़ा है, वो है ये अमाउंट ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है ना, करवा देता हूँ। क्योंकि इसमें एक बात और आ गई है, क्योंकि इसमें ना कुछ पैसा एप्लीकेशन पर आ रहा है और कुछ पैसा अलॉटमेंट पर आ रहा है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो प्रीमियम वाली, जो अलॉटमेंट वाली एंट्री करनी है कहाँ पर करनी है, ये जो लग रहा है डिस्काउंट प्रीमियम कहाँ लग रहा है, तो इसमें ना एंट्रीज करनी है, उसमें आप पता नहीं लगा पाओगे एंट्री करनी कहाँ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको लिख लीजिए। लग्जरी कॉस्मेटिक लिमिटेड ने इशू करे 30 लाख ही है ना, 30 लाख डिबेंचर इशू करें, 9% वाले डिबेंचर हैं, 500 रुपये का हमारा एक है और 500 का एक है, ठीक है ना। जैसे हमारा पहले 1000 का एक था ना, अब 500 का एक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। पहले पता लगाओ 500 का 4% हमारा डिस्काउंट कितना बन रहा है, 5 चौक 20, मतलब 20 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। रिडीम करूँगा एट अ प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद पेमेंट करूँगा 5% ज़्यादा। तो 500 का 5% ज़्यादा मतलब ये 25 रुपये ज़्यादा पेमेंट करूँगा, 25 रुपये ज़्यादा करूँगा। और पैसे कैसे हमारे पास लोन वाला इकट्ठा होकर आएगा, 200 रुपये आएंगे हमारे पास एप्लीकेशन के और बाकी बैलेंस आएगा हमारे पास अलॉटमेंट पे। एंट्री करके दिखाओ, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन की एंट्री है ही नहीं आप लोगों के लिए, इश्यू की एंट्री करके दिखानी है, तो करके दिखाएं। यस सर, करके दिखाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमारे फंस जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं आप लोगों के लिए, ब्लैक पेन से बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो चलो पहले बताते हैं, आप लोगों ने इशू कितने करे हैं, 30 लाख इशू करे हैं, 9% वाले डिबेंचर हैं, फेस वैल्यू कितने की है, 500 की है, और ये आपने इशू करा है 4% डिस्काउंट पे। 4% डिस्काउंट का मतलब ये है, माइनस करते हैं अगर 4%, तो ये आएगा 20 रुपये। जिसको आपने जो इशू करा है ना, ये करा है 480 पर। कितने पे इशू करा आप लोगों ने, ये 480 पर आपका ये आईपी है, आईपी 480 पे हमारा आईपी है। और आप जो रिडम्पशन करोगे, रिडम्पशन ये आप करने वाले हो 5% ज़्यादा, मतलब 500 की हमारी फेस वैल्यू है प्लस 5%, तो 500 का 5% होता है 25 रुपये, तो 500 और प्लस 25, 500 प्लस 25 हमारा कितना होगा दोस्तों, ये 525। तो ये लो, ये हमारा इश्यू प्राइस है 480, रिडम्पशन हमारा 525 रुपये। लेकिन जो हमारे पास 500 की फेस वैल्यू है ना, इसमें दोस्तों आप लोगों से कह रहा है जो पैसा आप लोगों के पास आना है, जो पैसा आप लोगों के पास आना है ना, ये 2 तरीके से आना है। ये कह रहा है कि 200 रुपये हमारे पास आएंगे एप्लीकेशन के, और ये आपसे कह रहा है कि आपने जो इशू करा ना, ये आपने करा है 4% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट मतलब ये 4% माइनस करो यहाँ से, 500 का 4% हमारा 20 रुपये आया था ना,
20 रुपये। तो 200 रुपये यहाँ हैं, तुम्हारे ये कितने बचे बताओ? 480 में से 200 हमारे ये रह गए, तुम्हारे ये रह गए दोस्तों 280 रुपये हमारा निकल कर आ गया। ये आ गया हमारा 280 रुपये। ये आ गया हमारा दोस्तों कितना आ गया हमारा? ये 280 रुपये हमारा निकल कर आ गया है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? डायग्राम समझ में आ रहा है? बताओ। अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो आप लोगों की बात बन जाएगी। हालांकि जो 280 रुपये ना आपको ऐसे नहीं दिखाना, ये आपको ऐसे दिखाना है 300 300 300 और 300 में से लेस कर देंगे 20 रुपये, ऐसे कर देंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पहले करवाया था वैसे आपको करा रहा हूँ, कोई अलग तरीके से नहीं करवा रहा। ठीक है ना, तो 500 हमारे कितना है? 300 और 200 500 हो गए भाई। सर्कल के अंदर कितना है? 500, तो सर्कल के अंदर 500 ही रहना चाहिए। तो 300 और 200 कितना हो गए? 500 और -20 यहाँ पर, -20 मैंने यहाँ लगा दिया बस। अब हम लोग एंट्री करके देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये मैंने बड़े तरीके से दिखाया करके, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको एक ही बार में कर लेना है। 500 की फेस वैल्यू है और 4% डिस्काउंट, इसका मतलब है कि 480 की हमारा आईपी हो गया और रिडम्पशन हमारी होनी 525। जो बच्चे समझदार हैं, के बारे में इंटेलिजेंट हैं, वो भैया दिमाग से कर लेंगे। और ये उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ मैं जो बच्चे थोड़ा सोच नहीं पाते हैं। और वैसे भी जो हमारी वीडियो आ रही है ये उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं। समझदार बच्चों के लिए हमारी वीडियो है ही नहीं। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं एंट्री करते हैं। एंट्री आपको पता ही, एंट्री हमारी 2 ही होती थी, क्योंकि अब यहाँ पर होने वाली 4 एंट्री। सर 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी आ रही है एप्लीकेशन और यहाँ पर आ रही है आप लोगों की अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन की एंट्री सेम है जैसे हम लोग बचपन में करते हैं। सर बचपन में मतलब कब? जब कंचे खेला करते थे। ना 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 बेटा, अभी हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में करा था। तो बताओ एप्लीकेशन की एंट्री क्या बनती है? सर हम भूल गए हैं। अरे दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2। इस बार आप 2 डिबेंचर एप्लीकेशन लिखोगे बस। आप लोग एंड अलॉटमेंट नहीं लगाओगे, क्यों? अलॉटमेंट हमारी अलग है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपये आने वाले हैं? तो सर 30 लाख हमारे डिबेंचर हैं। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 200, तो 30 लाख मल्टीप्लाई 200 कितना हो गए? ऐसे कर लेते हैं, 3 दूनी 6। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, 8 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जो बच्चे थोड़े से ना सोच नहीं पाते हैं। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है सिखाने का। ठीक है, तो आपको सर्कल, इसके बाद आपको कोमा लगाने होते हैं। 3 जीरो का कोमा लगाना है, पहले 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद, 2 के बाद, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। आप ऐसे कोमा भी लगा सकते हो, आपका मन करे तो। उसके बाद सेकंड एंट्री हमारी क्या बनने वाली है? इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं बस। ट्रांसफर कैसे करते हैं? सिंपल है, ट्रांसफर करना सिंपल है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज कितना है? 9%। तो 2 9% डिबेंचर अकाउंट कितने रुपये? 6 6 3 4 5 6 8 जीरो है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 2 2 3 2 2। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस सर। अब करते हैं थर्ड एंट्री, जो कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री करनी है। इंपॉर्टेंट, ये जो जितना भी साम दाम दंड पे जो हो रहा है ना, ये सारी एंट्री हम लोग करते हैं हमेशा ड्यू पर। ये सारा जो भी साम दाम दंड पे दोस्तों हम लोग कहाँ लगाते हैं? ड्यू के टाइम पे लगाते हैं, और कहीं नहीं लगाते, सिर्फ ड्यू के टाइम पे लगाते हैं। सर ड्यू के टाइम पे कैसे लगाते हैं? चलो बताओ। एंट्री क्या हम लोग ड्यू के टाइम पर एंट्री क्या करते हैं? सर हम लोग करते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना। ठीक है ना, लॉस वाले के लिए छोड़ देना, लॉस वाले के लिए आप लोग एंट्री छोड़ देना। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज कितना था हमारा? 9% डिबेंचर अकाउंट था। क्या यही था हमारा? यस सर। यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा? इधर कितना अमाउंट आएगा? इधर कितना आएगा? अलॉटमेंट के टाइम पर कितना आएगा? अब अपना ऐसा मत देखना ये वाला अमाउंट उठ के यहाँ जाएगा, इससे मतलब नहीं है आपका। यहाँ पर आएगा जितना आप लोगों ने यहाँ पर चेक करा है। यहाँ पर कितना है? आपकी अलॉटमेंट कितने की ये बताओ। सर हमारी अलॉटमेंट है 300 की। भैया ना, 300 की नहीं है। आप ध्यान से देखो, 300 - 20 280 की आपकी अलॉटमेंट है। आपकी जो अलॉटमेंट है दोस्तों वो है 280 रुपये की। 280 मल्टीप्लाई बाय जितने डिबेंचर हैं, 30 लाख आपके डिबेंचर हैं, तो 280 मल्टीप्लाई बाय 30 एल लिख रहा हूँ, एल मतलब 30 लाख। 280 मल्टीप्लाई बाय 30 लाख। आप जब इसको सॉल्व करोगे ये निकल कर आएगा 28 दिया 60 70 80 84, आपका आएगा 84। और ये आपकी जीरो आने वाली है दोस्तों, 2 4 और 3 ये थी 7 जीरो आपके हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये आपका निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आपको बात समझ में आ रही है दोस्तों? फिगर बहुत बड़ी है, कंसेप्ट सेम है। फिगर बड़े होने से ना हमारा कंसेप्ट हिल जाता है। अरे फिगर बड़े होने से क्या दिक्कत है? टेंशन किस बात की है? आप ये बताओ आपकी अलॉटमेंट कितने की है? सर अलॉटमेंट हमारे 280 रुपये की है, क्योंकि 300 - 20 है। आपने लिख दिया 280 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं जितना आपके नंबर ऑफ डिबेंचर है। भाई अभी पहले भी तो आप लोग यही कर रहे थे, पहले भी तो आप लोग इससे मल्टीप्लाई करा करते थे, इससे मल्टीप्लाई करा करते थे। अभी तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस ये फिगर बहुत बड़ी है, आपको चिंता थोड़ी नहीं करनी है। सर हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा डिबेंचर में हमेशा 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 मेरी कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। हमेशा कौन सी आती है वैल्यू? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमारी कितनी है बताओ? हमेशा यहाँ पर मेरी फेस वैल्यू कितनी है? सर यहाँ पर मेरी फेस वैल्यू अलॉटमेंट में 300 रुपये की है। 300 जो सर्कल के अंदर वो फेस वैल्यू है। तो 300 मल्टीप्लाई 30 लाख कितने हो गए हमारे? 3 3 9 मतलब 9। उसके बाद हमारे जीरो आएंगे, कितने आएंगे? 3 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 7 8 8 जीरो आने वाली है। चिंता नहीं करनी भाई, मैंने सिर्फ ये करा है 300 मल्टीप्लाई 30 लाख कर दिया। ठीक है,
अब बताओ यहाँ पर मेरा क्या आने वाला है, इधर इधर आएगा सर आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पर क्या आएगा आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बताओ यहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा, ये आपको इधर आपको दिमाग लगाना कि इधर हमारा कितना अमाउंट जाने वाला है। सोचो, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग के सारे पुर्जे खोल दो। और आपको पता है लास्ट में मैं पेमेंट करूँगा, मैं प्रीमियम पर किस पर करने वाला हूँ, प्रीमियम पर। तो एंट्री क्या बनेगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। या आप लोग चाहो तो ये नॉर्मली लिख सकते हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लिख सकते हो, बस इतना भी लिख सकते हो। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। अकाउंट यहाँ पे कितना जाएगा, जितना आपका फ्यूचर में लॉस होने वाला है। फ्यूचर में आपको कितना लॉस होने वाला है, सर हमारा लॉस होने वाला है 25 रुपये का। तो 25 का हमारा लॉस होने वाला है और 30 लाख आपके डिबेंचर हैं, तो 25 का लॉस होने वाला है और 30 लाख आपके डिबेंचर है। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपका 25 तिया 75, 25 तिया 75 और आपकी जीरो आएंगी 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये आपका अमाउंट आने वाला है। अब या तो आप लोग यहाँ पर लिख लो बैलेंसिंग फिगर, या तो आप लोग चाहो तो क्या लिख लोगे आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, नहीं तो दिमाग लगा लेते हैं। बताओ आपका डिस्काउंट कितना था और लॉस कितना है। डिस्काउंट था आपका 20 रुपये का, लॉस था आपका 25 रुपये का। तो 25 और 20 हमारे कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे 45। 25 और 20 हमारे कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे 45। 45 मल्टीप्लाई बाय 30 लाख, 45 मल्टीप्लाई बाय 30 लाख, 45 मल्टीप्लाई बाय 30 लाख, ये आपका आ गया 13 50 और 5 जीरो। बाप रे बाप, बाप रे बाप, 13 50 तो यही रहा है, उसके बाद भी आपकी 5 जीरो और आ रही हैं। मतलब 1 2 3 4 5, 3 2 2, ऐसे इस तरीके से कर देना दोस्तों। कुछ नहीं है, चैप्टर इतना आसान है क्या बताऊं। बस मजे की बात ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 27 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये है हमारा 28। हाँ सेम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सेम है। मतलब ये कि आप लोग हो जाएगा दोस्तों ये होमवर्क, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। सर दिखाई नहीं दे रहा, अरे दिखाई दे रहा होगा यार, दिखाई दे रहा होगा, सिंपल है, देख लेना। ये सर दिखाई नहीं, सच में नहीं दिखाई दे रहा, ये लो दिखाई दे रहा 28, सर दिखाई दे गया। बस दोस्तों, जिसको भी हमारे कोर्स में आना है, 999 रुपये का हमारा कोर्स है, फटाफट से हमारे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, हमारे कोर्स में ऐड हो जाओ। 31 मार्च तक आपको फुल ट्रेनिंग दूंगा, एडवांस लेवल के अकाउंट सिखाऊंगा, बिल्कुल किसी भी कंसेप्ट को छुड़ाऊंगा नहीं, और आपके अकाउंट्स बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, मात्र 999 रुपये में। और अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे दोस्तों आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हो QR कोड के सहारे। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ, पार्ट नंबर हमारा जो भी होने वाला मिलेंगे, बाय। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस, आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है, या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम YouTube की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।